श्रीनगर में प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर बरसी पुलिस की लाठियां। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे टीचर। गुड़गांव में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प। मुठभेड़ के दौरान आम नागरिक की मौत के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे लोग। पुलिस के 2 जवान समेत 5 लोग घायल। दिल्ली विधानसभा के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पेंशन के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा। यूपी के मुरादाबाद में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत के बाद जोरदार हंगामा। लोगों ने शराब की 2 दुकानों को किया आग के हवाले। यूपी के मोहाबा में पानी की टंकी पर चढ़कर लोगों का हंगामा। पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। कानपुर में फायरिंग रिहर्सल के दौरान अंगरक्षकों के राइफल से नहीं चली गोली। कई जवान नहीं लगा सके टारगेट पर निशाना। इटावा में नेताओं और शराब माफिया पर महिला एसएसपी की दबंग कार्रवाई। गाड़ियों से उतरवाए समाजवादी पार्टी के झंडे। बिहार के औरंगाबाद में महिला मरीज की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। लोगों ने बीच बचाव करने पहुंची पुलिस को भी जमकर पीटा। मेरठ में डंडों और हथियारों से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा। फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पटना के करीब दानापुर में टला बड़ा हादसा। पीपा पुल टूटने से बीच सड़क लटकी एक गाड़ी। ट्रैफिक ठप होने से बड़ी लोगों की मुसीबतें। भोपाल में व्यापक घोटाले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने दागे पानी के फव्वारे, भांजी लाठियां। बीजेपी सांसद आरके सिंह का वसुंधरा और सुषमा पर हमला। बिना नाम लिए बोले गुनाह है ललित मोदी की मदद। मारिया की मुलाकात को भी बताया गलत। आरके सिंह को कांग्रेस का मिला साथ। सचिन पायलट बोले पूर्व गृह सचिव जैसे विचार रखते हैं बीजेपी के कई नेता। टीएमसी सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बदजुबानी। एक रैली में कहा आंख दिखाने वालों का आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाने वालों की हाथ काट देंगे। अभिषेक बनर्जी के बयान को बीजेपी ने बताया बचकाना। आसनसोल में सांसद बाबुल सुप्रियो बोले वो सियासत में बच्चा है लेकिन मंजूर नहीं होंगे ऐसे बयान। श्रीनगर पहुंचे बीजेपी के महासचिव राम माधव। पार्टी नेताओं से की मुलाकात। कहा मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में बढ़िया काम कर रही है बीजेपी और पीडीपी की सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से खुलकर किया योग पर सरकारी मुहिम का विरोध। मौलाना वली रहमानी ने लिखा इस्लाम के खिलाफ है योग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बीएचपी नेता साध्वी प्राची का पलटवार। ऋषिकेश में बोली देशद्रोही है योग के विरोधी, दिक्कत है तो जाएं पाकिस्तान। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध। बोले बच्चों को बर्बाद करेगा सरकार का कदम। एक बार फिर संजय जोशी के समर्थन में लगे पोस्टर। सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला। कहा गया ना सबका साथ ना सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन तोमर को लेकर जोरदार हंगामा। मार्शल ने बीजेपी विधायकों को दिखाया बाहर का रास्ता। केजरीवाल बोले तोमर ने मुझे दिया धोखा। गोवा के मंत्री पर फर्जी डिग्री के आरोप ने पकड़ा तूल। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। जयललिता के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आय से अधिक संपत्ति के केस में हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सुषमा स्वराज के पति और बेटी की नियुक्ति को मध्य प्रदेश सरकार ने ठहराया जायज। सरकारी वकील बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए थे सवाल। वाराणसी में पीएम के दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 28 को अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे नरेंद्र मोदी। रामविलास पासवान ने बीजेपी पर छोड़ा बिहार में सीएम पद के उम्मीदवार का फैसला। कहा एनडीए में नहीं है कोई मतभेद। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने लालू और नीतीश पर साधा निशाना। दरभंगा में बोले बिहार आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव का लालू और नीतीश पर हमला। दोनों के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। बिहार के गया में आयोजित एक कार्यक्रम में देर से पहुंची सीपी ठाकुर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। बारिश से बचने के लिए सिर पर तानी कुर्सियां। शिमला में सड़क पर उतरे सीटू कार्यकर्ता। मंडी में हुई गोलीबारी की वारदात को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा। जम्मू के कठुआ में मुफ्ती सरकार के खिलाफ बीएसपी का मोर्चा। गरीबों और दलितों से जुड़े मुद्दों को लेकर उठाए सवाल। आजम खान की भैंस चोरी केस में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। हथियारों के साथ मुरादाबाद पुलिस ने दबोचा।
दिल्ली में अब भी जारी है डॉक्टरों की हड़ताल। केजरीवाल सरकार ने लगाया एस्मा अल्टीमेटम के बाद भी जिद पर अड़े थे डॉक्टर। दिल्ली में हड़ताली डॉक्टरों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने साधी चुप्पी। बिहार के बेगूसराय में नहीं दिया पत्रकारों के सवालों का जवाब। सहारनपुर में महिलाओं ने पूर्व पार्षद को चप्पलों से पीटा। श्याम सुंदर सचदेवा पर छेड़छाड़ का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में राज्य के सिंचाई मंत्री ने रेत माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। अधिकारियों के साथ जाकर खुद की छापेमारी। भोपाल के करीब बैरागढ़ में रेलवे फाटक पर पुल बनाने के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन। पटरी पर लेटकर 2 घंटे तक रेल ट्रैफिक किया ठप। श्रीनगर में कृषि मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे पत्रकार। एक सीनियर पत्रकार ने मंत्री के गार्ड पर लगाए हैं मारपीट के आरोप। पंजाब के नांगल में क्लोरीन गैस प्लांट को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे पंजाब और हिमाचल के लोग। बाढ़ हत्याकांड पर पटना पुलिस का बड़ा खुलासा। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने दी थी हत्या की सुपारी। विधायक आवास से गाड़ी में भेजकर लेकर गए थे आरोपी अपराधी। लुधियाना में नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी। विदेशी कंपनियों के ब्रांडेड रैपर्स लगाकर आसपास के इलाकों में होती थी सप्लाई। पूर्वी यूपी के चंदौली में लॉकअप में फांसी लगाकर एक आरोपी ने की खुदकुशी। हत्या के आरोप में बंद था जाकिर। पीएचडी की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपों में फंसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के टीचर की अग्रिम जमानत याचिका रद्द। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी के मैनपुरी में बीएससी के छात्र के साथ गैंगरेप। 3 आरोपियों के खिलाफ केस। पुलिस को प्रेम प्रसंग का शक। मध्य प्रदेश के रतलाम से धरा गया सोहराबुद्दीन का भाई शाहनवाजुद्दीन। अवैध कब्जे का आरोप। कब्जे से 3 राइफल 1 पिस्तौल बरामद। मेरठ में 2 गुटों के झगड़े का निपटारा करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला। चौकी इंचार्ज और एक सिपाही की जमकर पिटाई। 3 गिरफ्तार। रांची की निचली अदालत से आजसू विधायक कमल किशोर भगत को सुनाई 7 साल की सजा। रंगदारी मारपीट के मामले में कोर्ट ने माना है गुनहगार। शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में हंगामा। एक महिला ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया बच्चा बदलने का आरोप। मासूम का कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 करोड़ की ठगी के आरोप में एक थाना का एक नागरिक गिरफ्तार। ईमेल भेजकर लोगों को बनाता था शिकार। दिल्ली से धरा गया मुंबई में जहरीली शराब केस का मुख्य आरोपी। कलकत्ता अदालत में हुई पेशी। दिल्ली में पकड़ा गया अवैध शराब से भरा ट्रक। हरियाणा में लाई जा रही थी 2300 लीटर अवैध शराब। ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में एक महिला गिरफ्तार। रिश्तेदारों से पैसा ऐंठने के लिए गढ़ी 2 सगी बहनों के अपहरण की कहानी। राजस्थान में कोटा के बाडोलिया की महिला सरपंच गिरफ्तार। 1,19,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। फरीदाबाद में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री लेकर सेंटर चला रहा था संचालक। झारखंड के लातेहार में माओवादियों ने बुलाई बंद। बाजारों में पसरा सन्नाटा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल में कोची पुलिस को बड़ी कामयाबी। धरे गए कुख्यात माओवादी। बिहार के छपरा में गांव वालों को बीच सड़क पर मिला इलू बम। रोशनी के लिए इस्तेमाल करती है सेना। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ मारपीट। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में अपहरण के बाद 1 साल की बच्ची की हत्या। नाले के किनारे मिली लाश। यूपी के ललितपुर में अवैध खनन का सर्वे करने गए अधिकारी की पिटाई। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर है आरोप। तिरुवनंतपुरम के मानसिक रोगी अस्पताल ने नहीं किया एचआईवी पॉजिटिव महिला का इलाज। बाद में दूसरे सरकारी अस्पताल ने किया भर्ती। दिल्ली से सटे नोएडा में रफ्तार का कहर। डीएनडी पर डिवाइडर से टकराई इको स्पोर्ट कार। 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। आगरा में इंटरनेट से बैंक खाते में फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा। साइबर सेल ने गुड़गांव से 3 लोगों को दबोचा। यूपी के फर्रुखाबाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने सिपाही की जमकर की पिटाई। कैदी को लेकर पेशी के लिए पहुंचा था हरगोविंद नाम का जवान।
लखनऊ के आलमबाग में एक मकान पर कब्जा करने आए भूमाफियाओं की स्थानीय लोगों से झड़प, दबंगों की फायरिंग में 2 लोग घायल। यूपी के मोहाबा में रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से बीमार शख्स के साथ बेरहमी, स्टेशन मास्टर पर 2 दिनों तक बंधक बनाने का आरोप। नन रेप केस में नादिया पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुआ था मुख्य आरोपी नजरुल। पश्चिम बंगाल के इस मिदनापुर में पार्सेलिंग के दौरान एक शख्स की मौत, बिजली के खंभे से सट गया था पैराशूट। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, हिंसक झड़प में 3 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के बड़ौत में एक निजी बैंक के ब्रांच में आग लगने से अफरा तफरी, कैश छोड़ सभी दस्तावेज जलकर खाक। लखनऊ में दिन दहाड़े कैश वैन से 20 लाख की लूट, गार्ड को गोली मारकर मौके से फरार हो गए बदमाश। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी का झांसा देकर एक महिला से रेप, 5 जून को एक मेडिकल स्टोर में नौकरी के लिए गई थी पीड़ित, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र की सांगली में बहन की खुदकुशी का बदला लेने के लिए भाई ने की 3 महिलाओं की हत्या, दोस्तों के साथ बहन के ससुराल पर किया था हमला। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में होटल की 4थी मंजिल से गिरकर एक शख्स की संदिग्ध मौत, बिजनेस के सिलसिले में मुजफ्फरनगर से दिल्ली आया था शाहनवाज। कानपुर में महिलाओं ने बदमाश को जमकर धुना, मुंह में पोती कालिक, मोहल्ले में आकर बच्चों और महिलाओं से करता था बदसलूकी। बिलासपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, एक लड़की ने प्रेमी के घर के सामने लगाई फांसी। यूपी के बुलंदशहर में नकली नोटों के गोरख धंधे का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। ग्वालियर में ठगी के अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़, बीमा कंपनी की पॉलिसी पर बोनस देने के बहाने करते थे ठगी, 20 गिरफ्तार। बरसात में कैसे बनाए रखें खूबसूरती पर चर्चा के लिए दिल्ली में सेमिनार का आयोजन, मेकअप एक्सपर्ट्स ने महिलाओं को दिए टिप्स। 25 जून को प्रधानमंत्री करेंगे 100 स्मार्ट शहरों का ऐलान, यूपी में बनाए जाएंगे सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट शहर। 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी AIPMT की परीक्षा, पर्चा लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी रद्द। हैदराबाद में शिक्षा विभाग ने पार की लापरवाही की हद, 11 साल से एक नाले के किनारे चल रहा है प्राइमरी स्कूल, मानसून आते ही छात्रों की बढ़ जाती है परेशानी। विशाखापट्टनम में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का संयुक्त अभ्यास, फ्रांस से पहुंचा है 2 जंगी पोत। गुजरात पहुंचे पाकिस्तान से रिहा किए गए 113 मछुआरे, वडोदरा स्टेशन पर परिजनों ने किया स्वागत। बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में शुरू हुई ईद की तैयारी, रमजान आते ही सेवई बनाने वाले कारीगरों को मिला रोजगार। विशाखापट्टनम में ओलंपिक डे रन का आयोजन, सैकड़ों स्कूली छात्रों और खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। फोक्सवैगन ने वेंटो में किए गए बदलाव, 7,70,000 से शुरू होगी नई मॉडल की कीमत। केरल में 12 साल के दृष्टिहीन बच्चे ने तैराकी में किया कारनामा, 12 मिनट में तैरकर पार की पेरियार नदी। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की शुरुआत, 3 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा दर्शन। शिमला में बारिश के बाद सुहाना मौसम, बड़ी तादाद में जमा सैलानी। खुशगवार मौसम से दार्जिलिंग में बड़ी सैलानियों की तादाद, पर्यटन से स्थानीय कारोबारियों की आमदनी में हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी सुहाना हुआ मौसम, देश भर के सैलानियों की बढ़ी भीड़। ओडिशा के कई इलाकों में भीषण बारिश, मलकानगिरी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश का असर, कई घंटों तक ठप रही बिजली। दिल्ली से सटे नोएडा में आंधी तूफान से गिरा बिजली का तार, अगले 15 घंटे तक प्रभावित रहेगी बिजली की आपूर्ति। मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ओवरहेड वायर टूटने से लोकल ट्रेन्स की आवाजाही पर हुआ असर। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई घरों के ढहने की खबर। नहीं रही मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख, सिस्टर निर्मला।
81 की उम्र में